एक जमाने में एक छोटा सा चरवाहा लड़का था। जब वह एक छोटे से गांव के करीब भेड़ों के रिवड़ के देखभाल करता था। वो रोज सुबह सवेरे उठता, अपनी लाठियां उठाता और भेड़ों को चरागाह की तरफ ले जाता। हर रोज वह अपनी भेड़ों को गांव के बाहर भरे खेतों में ले जाता था, जहां वह गर्म धूप में सुकून से चरती थे। खेतों की हरियालियां और पर्दों क्या चहचहाहट के दिन का हिस बन चुकी थी, जहां वह घर धूप में सुकून से चरती थे। भेड़ों के चरती हुई आवाज और हवा के सरसराहे टास के कानों में रस बोलती थी। ताहम लड़का भेड़ों को देखकर आसानी से बोर हो जाता था। वह घंटों बैठा रहता, कभी कभी आसमान की तरफ देखता और कभी कभी जमीन पर लकीर खींचता। वह जोश खरोश के लिए अपने रोजमर्रा के मामूलात की एकसानियत को तोड़ने के लिए को चाहता था। इसके दिल में कुछ नया करने की ख्वाहिश जागती थी। ऊं वाले अपने अपने कामों में मसरूफ शाजो नादर हयास पर नजर डालते थे। वह अपने खेतों में काम करते, मवेशियों के देखभाल करते और अपने रोजमर्रा के कामों में मगन रहते। वह चाहता था कहानी पकारने के कोई जहमले ताकि वो हास की तरफ मुतवजा हूं। इसने सोचा कि अगर वो कुछ गैर मामूली करे तो शायद गांव वाले इसके तरफ मुतवजा होंगे, उन्हें अपनी मदद के लिए दौड़ते हुए देखे और उनके चेहरों पर फिक्रा व परेशानी के तासरात देखे। इसने एक दिन फैसला किया कहूँ गांव वालों को धोखे देगा और तवज्जह का मरकज बने। इसने जोर से चलाना शुरू किया, शेर शेर। गांव वाले फौरन अपने काम छोड़कर इसकी तरफ दौड़ पड़े। लड़का उनकी तवज्जह और फिक्रमंदी देखकर खुश हुआ। एक दोपहर चरवाहे के लड़के को एक ख्याल आया। वह दिन भर अपनी भेड़ों के देखभाल करते करते थकुचका था और कुछ नया करने के सोच रहा था। इसने गांव वालों के साथ एक चाल चलने का फैसला किया ताकि पन्ने बोरियत को दूर किया जा सके और वह खुद को महसूस करे। इसने सोचा अगर वो गांव वालों को धोखे दे सके तो यह बेतमजे का होगा। अपनी आंखों में एक शरारती चमक के साथ इसने अपने हाथ अपने मनह के गर्द रखे और चला आया, भेड़िया भेड़िया मदद करो। इसकी आवाज गूंजती हुई खेतों में फैल गई। भेड़िया भेड़िया मदद करो, एक भेड़िया मेरी भेड़ों पर हमला कर रहा है। इसने अपनी अंगुलियां भेड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा, एक भेड़िया मेरी भेड़ों पर हमला कर रहा है। इसकी आवाज दोपहर की खामोशी से बुलंद होकर दूर दूर तक पहुंची, जैसे हवा में गूंज रही हो। खेतों में काम करने वाले गांव वालों और अपने कामों में मसरूफ ख्वातीन तक पहुंची। वह सब अपने कामों में मसरूफ थे, लेकिन इसकी चीखों ने उनकी तो जय खींच चली। इसकी चीखों से खौफजदा होकर उन्होंने सब छोड़ दिया और चरवाहे की तरफ दौड़ पड़े। उनके दिलों में खौफावर तशवीश थी, उनके चेहरों पर खौफ के आसार। वह सोच रहे थे कि कहीं वाकई भेड़ियान वहां और इनकी भेड़ों को नुकसान ना पहुंचे। गांव वाले जल्दी जल्दी चरवाहे के पास पहुंचे। इनके दिलों में एक है सवाल था, क्या वाकई भेड़िया आया है? गांव वाले चरवाहे के पास पहुंचे, हाँपते हुए और हाँपते हुए भेड़िए का मुकाबला करने और भेड़ों को बचाने के लिए तैयार थे। ताहम उन्होंने चरवाहे के लड़के को जमीन पर लढ़कते हुए, अपना पीठ पकड़े हुए और बेकाबू हंसी में मुब्तला पाया। भेड़िया कहां है? उन्होंने हैरानावर परेशान होकर पूछा। अपनी आंखों से हंसी के आंसू पोंछते हुए लड़के ने अपने भेड़ों के तरफ इशारा किया, जो सुकून से चल रही थे जैसे कुछ वाही न हो। कोई भेड़िया ने था, वह चक्कियां लेकर हिंसा। मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया, मैं सिर्फ कुछ जोशो खरूश चाहता था। गांव वाले गुस्से में थे, उनके चेहरों पर गुस्से कैलकेरें साफ नजर आ रही थीं, जैसे कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो। उन्होंने अपना काम छोड़ दिया था और असकी मदद के लिए दौड़ पड़े थे, सिर्फ एक मामूली सी हरकत से बेवकूफ बनने के लिए। हर कोई अपने काम में मसरूफ था, लेकिन जिसे है खबर फैली, सब छोड़कर दौड़ पड़े। उन्होंने चरवाहे के लड़के को अस्की बेईमानी पर डांटा। उनके गुस्से की वजह ही थी कि लड़के ने उनके एतमाद को ठेस पहुंचाई थी और उसे झूठ बोलने के खतरात से आगाह किया। उन्होंने से समझाया कि झूठ बोलने से न सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचता है, बल्कि खुद उसके साख भी खराब होती है। शर्मिंदा लड़के ने अपनी हरकतों पर माफी मांगी। उसकी आंखों में आंसू थे
और स्कासर्ज का हुआ था। और वादा क्या कहो हदो बारहा कभी झूठ नहीं बोलेगा। उसने अपने दिल की गहराइयों से वादा किया कहू वह हमेश हंस बोलेगा। गांव वालों ने अपने गुस्से को कम करते हुए इसकी माफिक बोली की। उनके चेहरों पर नरमी आ गई और वह हंस के वदे पर यकीन करने लगे। इसे ईमानदारी किया हमीतावर झूठ बोलने पर टूट जोड़ जाने वाले एतमाद किया दिलाई। उन्होंने इसे बताया कि सच्चाई ह्यूहरस्त है जवा से इज्तावर आतमाद दिलाएगा। वह गांव वापस चले गए, सर हिलाते हुए और लड़के की हमाकत पर बड़बड़ाते हुए। उनके दिल में उम्मीद थी कि लड़का अपने गलती से सबक सीखेगा और आइंदा कभी झूठ नहीं बोलेगा। दिन हफ्तों में बदल गए और चरवाहा लड़का अपनी बात पर कायम रहते हुए अपने भेड़ों के देखभाल में मसरूफ रहा। ताहम इसके झूठ की याद गांव वालों के जहनों में रह गई। एक दोपहर जैसे हैसुर जगरूब होने लगा, चरवाहे पर लंबे साए पड़ते हुए करीबी जंगल से एक असली भेड़िया निकला। इसकी आंखें भूख से चमक रही थी, बेखबर भेड़ों पर टकी हुई थीं। चरवाहे काल का अस्कादिलास की छाती में धड़क रहा था। सूरत हाल की संगीनी को समझ गया। वह जानता था कहां से गांव वालों को खबरदार करना होगा, लेकिन खौफ ने इसे जकड़ लिया। भेड़िया अपने दानत दानत पैसने वाले घमाओं में नंगे हुए रेवड़ पर झपटा। जैसे ही भेड़ें बिखरी हुई थी, अचानक हमले से उनकी परामन चरागाह टूट गई। चरवाहा लड़का इसकी आवाज खौफ से कांप रही थी। अपनी पूरी ताकत के साथ चलाया, भेड़िया भेड़िया, मेरी भेड़ों पर एक भेड़िया हमला कर रहा है। ताहम इसकी चीखों को खामोशी का सामना करना पड़ा। गांव वालों ने इसकी पछली चाल को याद करते हुए इसकी कालों को इसके एक और मजाक के तौर पर मुस्तरद कर दिया। वो अपने काम में मसरूफ रहे, ये यकीन करते हुए कि लड़का अपनी पुरानी चालों पर और अमल पेरा है। बेबस चरवाहा लड़का खौफ से देखता रहा जब भेड़िए ने एक भेड़ को अपने जबड़ों में पकड़ लिया और वापस जंगल में गायब हो गया। इसके चेहरे पर आंसू बहंकले जबा से अपने झूठ के नतायज का एहसास हुआ। इसने एक बार बहुत ज्यादा भेड़िया चलाया था और अब्बास पर कोई यकीन नहीं करता था। गांव वाले इस शामबाद में चरवाहे में वापस आए, लापता बेड़ावर चरवाहे के लड़के क्या परेशान किन हालत को देखकर। इसने वाकआत को बयान किया। इसकी आवाज अफसोस से भरी हुई थी, लेकिन बहतदीर हो चुकी थी। गांव वाले अगरचे हिमदर्द थे, लेकिन आसे ईमानदारी की अहमियत की याद दिलाने के सवाक्ष नहीं कर सके। उन्होंने मुश्किल तरीके से सीखा था कि जो लोग झूठ बोलते हैं, यहां तक कहा एक बार भी दूसरों का एतमाद खोने का खतर हम मोल लेते हैं। लड़का पछतावा से भरा हुआ अपने अमाल के संगीनी को समझ गया। इसने अपने झूठ की भारी कीमत अदा की थी। न सिर्फ गांव वालों का एतमाद खोकर बल्कि अपनी एक भेड़ भी खो दी थी। असदन से चरवाहे के लड़के ने ईमानदारी कदर सीखी। इसने कसम खाई कि हदो बार है कभी झूठ नहीं बोले गाय है, जानते हुए कहा तमाद एक बार टूट जाने के बाद दोबारा तमीर कर नामुश्किल है। गांव वाले इसके मुखलसाना पछतावे को देखकर बाल आखरा से माफ कर दिया, लेकिन खोई हुई भेड़ की अदा ईमानदारी किया अहमियत की मुस्तकलियात दहानी का काम करती रहे। भेड़िया चलाने वाले चरवाहे की कहानियां एक अब्रतांगीज कहानी बन गई, जोनसिलों से चलती आ रही है। बच्चों को ईमानदारी की अहमियतावर झूठ बोलने के नतायज की तालीम देती है। ये एक मुस्तकिल याद दहानी का काम करता था कि एतमाद एक बार टूट जाने के बाद ठीक करना मुश्किल होता है, और ये कि ईमानदारी एक मजबूत और काबिल एतमाद किरदार की बुनियाद है।